दिसंबर के महीने में जेड के पौधे पर कौन सा काम करना है और कौन सा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जेड के पौधे को दिसंबर के महीने में इस तरीके से घना बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके स्टेम को मोटा कैसे बनाना है और यदि आपने न्यू कटिंग लगाई है तो कौन सी खाद देनी है। पौधे को घना बनाने का क्या स्टेप हो सकता है, ये भी आज के वीडियो में मालूम होगा। इस तरीके से यदि पौधा लेगी हो रहा है तो इसको ठीक कैसे। सबसे पहली टिप ये है कि दिसंबर जनवरी में जेड के पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है और पौधा अपनी पत्तियों को गिराता है। तो पत्तियों को गिराने का मेन रीज़न होता है ओवर वाटर। कभी भी आपको अपने पौधे में ओवर वाटर नहीं करना है अभी सर्दियों में। लेकिन कैसे मालूम होगा कि ओवर वाटर हो गया है, यानी कि जब आप रेगुलर पानी देंगे और पौधे की ड्रेनेज चेक नहीं करेंगे कि पानी इसमें से निकल रहा है या इसमें ही है, और यदि डेली वाटरिंग कर रहे हैं तो ओवर वाटर से आपका पौधा खराब हो जाएगा और पत्तियां गिरने लगेंगी। जेड का पौधा क्योंकि एक सकुलेंट होता है तो इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी जमा होता है, और सर्दियों में जैसा आप समझ रहे हैं कि मौसम में ठंडापन बहुत है और धूप भी थोड़ी कम आती है, तो ऐसे सिचुएशन में यदि हम लगातार पानी देते हैं तो निश्चित तौर पर पौधे की पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि आपको रीपॉट करना है, अपने पौधे को गमला चेंज करना है, तो इसके लिए आपको फरवरी तक वेट कर लेना चाहिए। दिसंबर जनवरी का महीना इसके लिए सही नहीं होता है। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि गलती से पानी चला गया है और आपको पता नहीं है, ओवर वाटर हो गया है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ी सी गुड़ाई करके और उस पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखेंगे। 5 से 6 दिनों तक उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। यदि पौधे की सारी पत्तियां पीली होकर के गिर गई हैं और सिर्फ पतली सी स्टेम बची है, तो ये वाली जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसका आप स्प्रे करेंगे हर एक 7-7 दिनों पर, जिससे कि आप देखेंगे आपके पौधे में नई पत्तियां बहुत ही जल्दी आ गई हैं। यदि इस तरीके से लेगी हो गया है पौधा, तो उसको घना बनाने के लिए भी ये वाला खाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, नई पत्तियों को लेने में और आपके पौधे को वापस से आप कह सकते हैं जीवंत बनाने में हेल्प करता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है बोन मिल। बोन मिल एक ऐसा खाद होता है जो कैल्शियम से भरपूर होता है और जेड के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। मंथ में एक बार यदि 1 चम्मच आप अपने जेड के पौधे को देते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जड़ें भी बहुत मजबूत हो गई हैं और ये पौधा अपनी स्टेम को मोटा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहता है जब आप बोन मिल इस पौधे को देते हैं। पौधे के विकास में तो ये बहुत हेल्प करता ही है, साथ ही वो पौधे जो धीमी गति से बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, उन पौधों की जो है ग्रोथ को तेज करता है। बोन मिल में बहुत लोग देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं और बहुत लोग देना भी चाहते हैं। जो लोग बोन मिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक नहीं मिल रहा तो आप लिंक मांग सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा, लेकिन प्लीज़ खाद का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। एक जो दूसरी चीज़ है जो हम अभी अपने जेड के पौधे को दे सकते हैं, जिसको देने से पौधे की स्टेम भी मोटी होगी और जिन पौधों में बिल्कुल जान नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पत्तियां बेजान सी हो रही हैं, उन पौधों के लिए भी ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि ये खाद आप 2 गमलों के लिए तैयार कर रहे हैं, गमला 6 से 12 इंच के बीच का है, तो उसके लिए आपको आधा लीटर पानी लेना है। मैं ये घोल करके आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। आधा लीटर पानी में आपको 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ लेना है और इसे 4-5 घंटे के लिए पानी में डिल्यूट होने के लिए छोड़ देना है, ताकि इसका अर्क अच्छे से पानी में मिल जाए। फ्रेश टी लीफ लेना ज़्यादा सर्दियों में सेफ़ रहेगा क्योंकि इससे फंगस लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। जब हम इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी और साथ ही आप देखिए नए नए पत्ते भी निकल करके आएंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि यदि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और घना नहीं है पौधा, तो घना बनाने के लिए आप पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग पूरे साल किया जा सकता है। पौधा यदि छोटा है, इस तरीके से सिंगल डंडी है, तो जैसे मैंने दिखाया वैसे पिंचिंग कीजिए। पौधा थोड़ा घना है तो इसको पिंचिंग करने का ये तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 इंच ऊपर से हटाना है। कहने का मतलब 2 पत्तियों को तब हटाएंगे जब पौधा छोटा है, उसमें नई पत्तियाँ आएंगी, और यदि पौधा बड़ा है तो ऊपर से 1 इंच कट कर दीजिए। इससे वहाँ से नई स्टेम आएगी और पौधा आपका घना हो जाएगा। जो 1 इंच आपने कट किया उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसे सॉइल में इस तरीके से दबा दीजिए। 10 से 15 दिनों में इसकी जड़ें बन जाएंगी। जब भी आप पौधे की कटिंग या पिंचिंग करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट
जड़ों पर जाता है, यानी कि जड़ें धीरे धीरे मोटी होती जाती हैं। गमले में पौधा कुछ इस तरीके से घना होता जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि पौधे को घना बनाने के लिए क्या करना है। अब जो चाय पत्ती आप भिगो कर रखा है आपने, वो कुछ इस तरीके से उसका कलर चेंज होता जा रहा होगा। आधे चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट आप मिला दीजिए। एप्सम सॉल्ट मिलाने से, इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ हमेशा बहुत फास्ट होती है और पौधा नई नई पत्तियों को निकाल पाता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या बोन मील और ये दोनों साथ में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 15 दिनों के गैप पर। और यदि आप बोन मील नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ इसी का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, पानी और मैंने मिला लिया है। पानी वैसे आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं, गमले की जितनी रिक्वायरमेंट है। चाय पत्ती भी आप थोड़ी सी मात्रा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट एक चम्मच से भी थोड़ा सा कम, बल्कि 2 से 3 गमलों के लिए लेना है। और इसको थोड़ा थोड़ा मैं सभी गमलों में डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं मिट्टी नम है, पानी में डाल चुकी हूँ। आप जब कभी भी खाद दे रहे हैं उसके पहले सॉइल का ड्राई होना ज़रूरी है, जैसा कि मैं और सभी वीडियोज़ में आपको बताती रहती हूँ। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि दिसंबर के मंथ में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं और पत्तों से कैसे उगा सकते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। जाकर मेरे दूसरे चैनल प्रियाज बालकनी गार्डन या क्विक गार्डनिंग 1M पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिल रहा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसमें आप देख सकते हैं कि दिसंबर के मंथ में कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। एक काम सर्दियों में और बिल्कुल ना करें, यदि मिट्टी जब तक इतनी ड्राई ना हो तब तक पानी ना दें। मिट्टी जब इतनी सूखी हो जाए उसके बाद ही आप अपने पौधे को पानी दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप ये समझ चुके होंगे कि दिसंबर के मंथ में अपने जेड के पौधे पर कौन सा काम करना है और कौन सा बिल्कुल भी नहीं करना है, और खाद भी कौन सी देनी है। धन्यवाद।